दोस्तों, कभी कभी किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जिसको उसके पिताजी रोज डांटा फटकारा करते थे, जैसे किसी डॉक्टर की दवाई चल रही हो, सुबह दोपहर शाम वैसे ही उसको डांटते फटकारते थे। और ये बात उसकी माँ को बहुत बुरी लगती थी, उसकी दो बहनें भी थीं, उनको भी बुरी लगती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई कि जब उस लड़के का जन्मदिन होता है, 18वां जन्मदिन था। वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक छोटा सा केक ले आता है, और जैसे ही वो केक काटने वाला था, तभी कहीं से उसके पिताजी आ जाते हैं। और दोस्तों, फिर जैसे वो केक देखते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दोस्तों, उसका केक उठाकर फेंक देते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं। अब वैसे तो ये रोज की बात थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है उस लड़के को भी, उसकी माँ को, उसकी बहनों को भी, कि भला ऐसे कौन करता है। जन्मदिन मना रहा था लड़का, कुछ देर रुक जाते, उसके बाद बोल लेते, लेकिन उसका केक उठाकर फेंक देते हैं। और दोस्तों, फिर उस दिन उस माँ को भी गुस्सा आ जाता है, जो अपने बेटे का हमेशा पक्ष लिया करती थी। वो भी उसे मारने लगती है, डांटने लगती है, कहती तू इसी लायक है ही, और अगर तेरे में जरा भी शर्म बची हो तो तू घर छोड़कर चला जा, और आज के बाद फिर कभी मत आना। कामयाब हो जाना तभी आना, वरना मत आना। दोस्तों, वो लड़का अब क्या करता, वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जाने के बाद क्या होता है, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कहानी है 2012 की। एक लड़का जिसका नाम गोविंद होता है। जैसा कि मैंने बताया, उसे रोज डांट मिलती थी, फटकार मिलती थी। वो बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला था। और हद तो तब हो जाती है जब उसका 18वां जन्मदिन था। वो केक काट रहा था, उसके पिताजी कहीं से आते हैं, केक उठाकर बहा देते हैं, और उसके बाद उसे उल्टा सीधा कहते हैं। बात बढ़ जाती है तो उसको मारने पीटने लगते हैं, और फिर माँ उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद दोस्तों, वो घर से निकल ही जाता है। गोविंद के मन में तमाम हलचलें, तमाम उथल पुथल उठ रही थी। वो अपने घर से निकल लेता है, 3 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक था, उस तरफ चल देता है। कहता अब जीने से कोई फायदा नहीं। रात के 9 बज रहे थे, पैदल ही जा रहा था। रेलवे ट्रैक के किनारे से ही सड़क भी जा रही थी, और तभी देखता है कि उस सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। जब उसके पास से गुजरता है, तो एक ड्राइवर जो था, वो ट्रक का ड्राइवर था, वो पहिए को खोल रहा था, ट्रक के पहियों को, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। पहिया जो है वो पंक्चर हो चुका था। तो जब गोविंद को देखता है तो कहता है कि बेटा जरा हाथ लगा देते तो मैं ये पहिया खोल देता, बहुत परेशान हूं, और कोई इधर दिख भी नहीं रहा है। अब दोस्तों, वो कहता है ठीक है। वो उसके साथ लग जाता है, वो पहिया खुलता है। दूसरा स्टेपनी उसने रखा हुआ था, उसको लगाता है। इन सब में आधा घंटे का समय बीत जाता है, और खोलने और लगाने में जो गोविंद था वो भी उसकी मदद करता है। उस ड्राइवर का नाम जो है वो कृपा शंकर होता है। तो जब काम हो जाता है तो उसे 20 रुपए निकाल कर देता है। कहता है बेटा ये लो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वो कहता है कि नहीं उस्ताद, रहने दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। तो कहता है कि सोचता है कि क्या पता इसको कम लग रहे हो। फिलहाल वो 20 रुपए रख लेता है, 50 रुपए का नोट देता है। कहता है बेटा अच्छा ये लो, इसको रख लो। कहता है नहीं उस्ताद, नहीं चाहिए, और पैसों की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि पैसों की जरूरत किसको नहीं होती, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। कहता है कि अंकल, क्योंकि अब मुझे जब जीना ही नहीं है तो मैं पैसा लेकर क्या करूंगा। वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि बस मैं कुछ देर का मेहमान हूं, और बगल में रेलवे ट्रैक है, जैसे कोई गाड़ी आएगी तो मैं। अब दोस्तों, जब कृपा शंकर ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। वो गोविंद का हाथ पकड़ लेता है और समझाता है। कहता है बेटा ये सब नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते। सोचो अगर तुम ऐसा कर लोगे, इकलौते लड़के हो, तो तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी, और तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं उस्ताद जी, ये रोज रोज की बात है, मैं तंग आ गया हूँ। कहता है ठीक है बेटा, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। और उसके बाद दोस्तों, उसे जबरदस्ती ट्रक पर बिठा लेता है। पश्चिम बंगाल वहां से चला जाता है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की ही ट्रक थी। पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में वो
ड्राइवर जो था वो आता जाता रहता था। पश्चिम बंगाल लेकर चला जाता है, वहां पर उसको अपने साथ रखता है और धीरे धीरे जो है वो ट्रक के काम में लग जाता है, उसे अपना कंडक्टर बना लेता है। चूंकि जब गोविंद मिला था तो उससे एक दिन ही पहले उसका कंडक्टर जो था वो काम छोड़ दिया था, तो गोविंद जो है कंडक्टर बन जाता है और दोस्तों उसका ट्रक के काम में मन लग जाता है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने में वो ट्रक चलाना सीख गया और जब वो एक अच्छा ड्राइवर बन गया तो कृपा शंकर ने उसे कहा कि बेटा एक काम कर, अब तेरे घर वालों की बहुत याद आती होगी तेरी, एक काम कर तू गांव चला जा, उसके बाद फिर चला आना। वो कहता है कि नहीं अंकल, उस्ताद मैं नहीं जाऊंगा, जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। कृपा शंकर कहता है कि ड्राइवर तो बन गया, अब क्या बनेगा, जा उसके बाद आ जाना। कहता है नहीं उस्ताद, मुझे ड्राइवर नहीं, मुझे मालिक बनना है, ट्रक का मालिक बनना है। वो कहता है यार गजब सिर फिरा है, और गांव में निठल्ला घूम रहा था, बाप ने भगाया तो मरने जा रहा था, जान बची तो ड्राइवर बन गया, अब ड्राइवर बन गया तो कह रहा मालिक बनेगा। तो कहता कि हाँ उस्ताद मैं मालिक बनूंगा। उसके बाद फिर 1 साल उसके साथ काम किया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा लिया, उसकी उम्र 19 साल की हो गई। तो जब देखा कृपा शंकर की ये बहुत मेहनत करता है, कोई ऐसा काम वो मना नहीं करता था, जहां कोई नहीं जाता था वहां वो चला जाता था, हर काम कर देता था, बहुत मेहनत करता था। तो एक दिन कृपा शंकर ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अगर तुझे मालिक बनना है तो जब मैं नहीं मालिक बन पाया तो तू मेरे साथ क्या मालिक बनेगा, चल मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जिसके साथ तू काम करेगा तो कुछ कर सकता है। उसके बाद वो गोविंद को लेकर एक सरदार जी के पास जाते हैं जिनका नाम गुरमीत सिंह होता है, जिनके पास 100-150 ट्रक थे और जिनका ट्रक ये खुद भी चलाता था, जो कृपा शंकर था। उनसे मिलवाता है और कहता है पाजी ये जो लड़का है बहुत मेहनती है, आपके मतलब का है, कोई भी काम कर दो कह दोगे तो ये मना नहीं करेगा, बहुत हिम्मती है, बहुत ताकत भी है इसके पास और एकदम निडर है, और इसके हौसले सातवें आसमान पर है। मैं आपको क्या बताऊं, अगर बता दूंगा तो आप इसको भगा दोगे यहाँ से, फिलहाल इसको आप काम पर रख लो, आपके काम का ये बंदा है। तो कहते हैं ठीक है भाई आजा, मुझे तुम्हारे ही जैसों की जरूरत है, क्या नाम है, नाम वाम पूछते हैं। उसके बाद कहते हैं ठीक है तू काम पे लग जा। अब वास्तव में वो इतना मेहनती था, जब उसका काम देखते हैं और उसकी ड्राइविंग वो देखते हैं तो कहते हैं बेटा मेरे मन में एक ख्याल है यार, मैं पहाड़ी राज्यों का रुख करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह ऐसे भेजा करता हूँ ट्रक, मुझे ना वो पहाड़ी राज्यों पे जाना है, क्योंकि वहां पे ट्रक भेजना है, क्योंकि वहां पे ना पैसे ज्यादा मिलते हैं और कोई जाना नहीं चाहता है। वो कहता है पाजी आप मुझे भेजो, मैं चला जाऊंगा और मुझे एक ट्रक दे दो मैं लेके जाऊं। दोस्तों उसे एक ट्रक दे देते हैं, बोलते हैं इसे तू अपना समझ के चलाना। उसके बाद दोस्तों वो सिक्किम हो और इधर दूसरे देश ये नेपाल हो और शिमला हो, इधर सब वो जाने लगा। अब धीरे धीरे करके वो 2012 में घर से निकला था, 2014 के अंत में उसने अपनी एक सेकेंड हैंड ट्रक ले ली और फिर उसके बाद दोस्तों उसमें वो लगा रहा, मेहनत करता रहा। 2015 आ गया और 2 ट्रक ली, 2016 आ गया, 2016 तक उसने 10 ट्रक कर लिए और उसके बाद उसने कृपा शंकर को भी अपने पास बुलाया। मात्र 23 साल उसकी उम्र थी और कृपा शंकर को बुलाया कि अंकल ऐसा है कि आप मेरे पास आ जाओ और जो है हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप भरोसे के आदमी हो और मेरा सारा कुछ जानते हो, कोई है नहीं, मेरा घर कहाँ है क्या है किसी को नहीं पता, अगर कोई मेरे साथ धोखा किया तो सब कुछ लेकर चला जाएगा, तो एक काम करो आप मेरे साथ आ जाओ। और उसके बाद वो गुरमीत सिंह से भी अपना वो कहता है कि पाजी मैं अब अलग ही कर रहा हूँ तो पूरा ही अलग करना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है भाई तू कर, और तेरा जो है वैसे भी जो पहाड़ी राज्य है मेरे थे नहीं और तू उधर अपना कर रहा है काम तो करता रह। उसके बाद वो कृपा शंकर भी उसके पास आ जाते हैं और 2018 आ जाता है, यानी 2 साल दिन रात मेहनत किए, इस बीच में एक कार भी ले लिए, दोनों इधर उधर दौड़ते रहे, क्या माल कहाँ भेजना है कैसे भेजना है, इतना मेहनत किया कि इन 2 सालों में और उसने करीब 7-8 ट्रक ले लिए, कुल 15-16 ट्रक हो गए उसके पास।
15-16 ट्रक हो गए, रोज 50,000 की इनकम, महीने का 15 लाख 20 लाख इनकम। और हालांकि पैसे किस्त में जाते थे, ट्रक जो थे वो किस्त पे ही थे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बचत होती थी। लेकिन जो कृपा शंकर थे वो उससे कई बार बोलते थे कि यार अ, गोविंद तू अपने घर चला जा यार, तेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, उन लोगों का रो रो के बुरा हाल होगा, कब जाएगा। लेकिन वो हमेशा टोक देता था, कहता था कि ऐसा है उस्ताद, इस बारे में बात मत करो यार, जब भी बात करते हो तो दिमाग खराब हो जाता है, कुछ कर लेने दो, अभी मुझे किसी और चीज में दिमाग लगाने दो, और मैं घर के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं। लेकिन अब जब 2018 आ जाता है, सब कुछ 17-18 ट्रक हो गए, 50,000 रोज का कमाने लगा, तो वो भी सोचने लगे कि यार वास्तव में इसके घर वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि वो भी कभी घर से भाग कर गए थे। और जब 2-3 महीने बाद अपने घर गया था कृपा शंकर, तो उनके घर वालों का बुरा हाल था। तो वही सब सोचने लगता है यार कि ये तो 6 साल हो गए अपने घर से निकला, कभी गया नहीं। और उसके बाद जब जाने को कहता हूं तो कहता है यार अभी और कुछ दिन, और कुछ दिन और। तो अब वो घर वालों का जो पीड़ा है उन्हें, उनके जेहन में, कृपा शंकर के जेहन में गूंजने लगता है। तो कृपा शंकर को एक बार ट्रक लेकर आना हुआ बिहार के बेतिया। वहां से जो है उसका घर करीब 100-150 किलोमीटर दूर था, गोविंद का गांव। तो जब वो बेतिया आते हैं तो उसके बाद फिर वो उसके गांव की तरफ रुख कर देते हैं। कहते हैं चल रहा हूं इसके गांव, आखिर जहां पे मेरा जो टायर पंचर हुआ था वहीं बगल में ही इसका गांव तो था, वहीं से तो आया था। तो उसके बाद वहां जाते हैं और इत्तेफाक से सड़क पर ही एक महिला थी। अब दोस्तों वो जो महिला थी वो कोई और नहीं, गोविंद की माँ ही होती है। क्योंकि अक्सर जो गोविंद की माँ थी, बेटे की जब याद आती थी, तड़प होती थी, तो सड़क पर आ जाती थी और यही सोचती थी कि इधर से वो गया है, इधर से क्या पता आ भी जाए। तो इसीलिए वो अक्सर वहां पर बैठकर उसका राह देखती रहती थी, और उस दिन भी वो बैठी ही थी। जब जाता है कृपा शंकर, ट्रक रोकता है, उतरता है और पास में जाता है और कहता है कि आप किसी गोविंद नाम के लड़के के बारे में जानती हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये बात सुनती है तो गोविंद की माँ को तो जैसे मानो करंट लग गया हो। वो उठकर खड़ी होती है, उसके बाद रोने चिल्लाने लगती, उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। अब वो भी घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि हो ना हो ये माँ ही है, क्योंकि एक माँ ही ऐसा रो सकती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप जानती हैं। तो कहती है कि हाँ मेरा बेटा है, और क्या तुम उसके बारे में जानते हो, कहाँ पे है वो। तो वो कहता है कि अब वो भी रोने लगता है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, वो और घबरा जाती हैं। कहते हैं क्या हुआ, तुम जानते हो। तो बताता है कि हाँ, और वो जहां भी है ठीक है, सारी बात बताता है। उसके बाद दोस्तों वो अब चुप तो हो ही नहीं रही थी, फिर उन्होंने बोला कि अब चलो मेरे घर चलो। वो कहता है नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर मैं घर जाऊंगा तो शोर मच जाएगा, और वैसे भी उसने मना किया हुआ है। तो वो कहती हैं कि फिर मेरी बेटियों को कैसे पता चलेगा, उसकी बहनों को कैसे पता चलेगा, और मैं उनको लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर खड़े रहो। कहता है ठीक है आप ले आओ। अब वो जाती हैं अपने घर पे, तो जो बहनें थी उन्हें देखते ही वो रोने लगती हैं बेटियों को, क्योंकि मुंह से वो पहले कह पाती कि हाँ गोविंद जहां भी है जिंदा है ठीक है, उससे पहले रोने लगती हैं। अब जो बहनें थी वो भी घबरा जाती, कहती क्या हुआ माँ। तो किसी तरीके से वो संभलते हुए कहती हैं कि गोविंद का पता लग गया है। अब दोस्तों वो भी रोने लगती हैं, और उसके बाद फिर उन्हें लेकर वो सड़क पर आती हैं। जो कृपा शंकर था उससे मिलती हैं, वो कहता है कि हाँ ठीक है। मोबाइल ले रखा था, मोबाइल में फोटो वगैरह दिखाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों अब वो लोग उसे छोड़ते ही नहीं, कहते हैं कि अब चाहे जो हो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, वरना क्या भरोसा कि तुम सही कह रहे हो झूठ कह रहे हो, ये फोटो दिखा रहे हो तो पता नहीं वो है कि नहीं है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो अजीब संकट में पड़ जाता है, और उसके बाद तब तक उसके पिता, सबको ही पता चल जाता है क्योंकि और भी लोग आ जाते हैं। उसके पिताजी के पास खबर जाती है, वो भी कहीं इधर उधर बैठे थे लोगों के साथ, वो भी आते हैं दौड़ते हुए, वो भी रोने लगते हैं जैसे उनको देखती है उनकी माँ।
गोविंद की माँ देखती है अपने पति को तो रोने लगती है। उसके बाद अब ये फैसला करते हैं कि भैया कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। अब वो कहता है ठीक है और मेरे साथ ही चलो तुम लोग। उसके बाद वो उनको लेकर अब वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर गोविंद का ऑफिस था, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जब वहां पर जाते हैं तो जब पहुंचते हैं तो ये हुआ कि जो उसके पिताजी थे तो ये लोग सोचे कि कहीं इनको देख कर वो भड़क ना जाए, और डर तो वैसे भी सब रहे थे। तो कहते हैं कि एक काम करो तुम यहीं पर उतर जाओ, तो कुछ दूर पहले ही उनको 100-200 मीटर पहले उतार देते हैं। और उसके बाद ट्रक के पीछे बॉडी में ये दोनों बहनें और गोविंद की माँ बैठ जाती हैं। और जैसे ही वो ऑफिस पे जाता है, ट्रक खड़ा करता है, गोविंद आता है, कहता उस्ताद जी आ गए। बोला कि हाँ आ गया। उसके बाद वो एक उस मोबाइल में फोटो खींच रखा था उसकी माँ का। वो कहता है गोविंद क्या तू इनको पहचानता है? अब दोस्तों जैसे वो फोटो देखता अपनी माँ का, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, फोन छीन लेता है, अपने सीने से लगा लेता है और कहता है उस्ताद तुम क्या वहां पर गए थे, कैसे हैं वो लोग? तो कहते हैं तुझसे क्या मतलब, तू तो उनको भूल चुका है। तो कहता है नहीं और कमा लूंगा, हो जा अरबपति, उसके बाद फिर पूछना क्या मतलब है तेरे से। वो भी उसको डांटने फटकारने लगते हैं क्योंकि उनको काफी दुख हुआ था उनका पीड़ा देखकर, उन लोगों की पीड़ा देखकर। तो कहता है नहीं उस्ताद जी मुझे बताओ लोग कैसे हैं। वो उनके सीने से लिपट कर रोने लगता है जोर जोर से। दोस्तों अब जब उसकी आवाज सुनते हैं तो ट्रक के अंदर ये लोग खुद को रोक नहीं पाते, ये भी अंदर उसकी आवाज सुनते ही रोने लगते हैं जोर जोर से, दोनों बहनें और वो माँ। जब उसके कानों में आवाज इनकी पड़ती है दोस्तों दौड़ के आता है पीछे से, कूद के ट्रक में चढ़ता है। और उसके बाद वो नजारा देखकर जितने भी लोग वहां पर थे सब रोने लगते हैं, ये सारे लिपट कर माँ बहनें। और उसके बाद जब सारे लोग रोते हैं, जाता है कृपा शंकर उन लोगों को समझाता है। और फिर जो उसके पिताजी थे वो कहता है कि पिताजी कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए, उनको भी लाना चाहिए था। तब तक दोस्तों इशारा करते हैं और उसके पिताजी भी नहीं रुक रहे थे, कौन ऐसे रुकता है, वो भी उधर से देख ही रहे थे कि मेरा बेटा कैसे है, कहाँ पे दिखे। तो वो भी उधर से चल देते हैं बिना बुलाए ही, और जब उनको देखता है तो दौड़कर उनके सीने से लग जाता है। बाप बेटे उधर रोते हैं तो बहुत इमोशनल पल हो जाता है। फिलहाल अब कुछ देर बाद सब शांत होते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर 2-4 दिन रुक जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग गांव आते हैं। गांव आने के बाद दोस्तों वो बहुत शानदार तरीके से फिर अपने बहनों की शादी करता है। 2018 की बात है जब ये सारे लोग मिले थे। आज कम से कम उसके पास 40-50 ट्रक हैं और जो कृपा शंकर है उनके नाम भी उसने 4-5 ट्रक कर दिया है। बोला उस्ताद ये आपका है, जो इससे कमाई होगी आपकी। बहुत अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।